आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों हिमाचल प्रदेश से एक तस्वीर सामने निकल के आ रही है जो वाकई में लोगों को अचंभित कर रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मुसलमान की दुकान है, जावेद नाम शख्स की। उसकी दुकान को पूरी तरह से लूट लिया जाता है। रेडीमेड की दुकान है, उसके अंदर सामान रखा हुआ था, कपड़े रखे हुए थे और वहां पर एक भीड़ इकट्ठा होती है। उसका शटर उठाती है और शटर उठाने के बाद उसका सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देती है, या फिर यूं कहिए कि उसकी दुकान को पूरी तरह से लूट लिया जाता है। दरअसल ये कहानी जुड़ी है दोस्तों बकरीद वाले दिन की। बकरा ईद पर सभी लोगों ने अपने अपने घर में वैध जानवर की कुर्बानी दी थी, यानी कि जो इंडिया के अंदर अलाउ है ऐसे जानवरों की कुर्बानी दी गई है। किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं दी गई जिससे किसी दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत हो सके। लेकिन जावेद के ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया कि उसने गऊ की कुर्बानी दी है, गाय की कुर्बानी दी है। और उसके बाद एक भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ इकट्ठा होने के बाद उसकी दुकान पर पहुंचती है, उसकी दुकान के शटर को खोलती है और सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देती है। कितना आसान है ना। अगर किसी शख्स को आप लोग किसी ऐसे केसेस में पाते हैं और उसका नाम उर्दू नाम वाला वो व्यक्ति निकलता है तो उस पर तत्काल इस तरह की कार्रवाई एक भीड़ कर देती है दोस्तों। वहीं पर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आज भी हजारों की तादाद में पेंडिंग में पड़े हुए हैं। खैर, अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने निकल कर आया है कि जिस जावेद की दुकान को लूटा गया ये बताकर कि उसने गाय की कुर्बानी दी है, असल में उसने गाय की कुर्बानी नहीं दी थी। देखिए, सचिन गुप्ता ने एक ट्वीट किया है और वो बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के नान में पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठनों का जावेद की रेडीमेड गारमेंट शॉप पर हमला। शॉप से सामान बाहर निकाल कर फेंका। जावेद ने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुर्बानी के फोटो लगाए थे। आरोप है कि वो गोवंश काट रहा था, यानी कि गाय को काट रहा था। जावेद सहारनपुर यूपी का रहने वाला है, एचपी में दुकान चलाता है। लोग बोले इसको एचपी में नहीं घुसने देंगे। पुलिस को जावेद की तलाश है। हिंदू संगठनों ने दुकान मालिकों को चेतावनी दी है कि विशेष समुदाय के लोगों को किराए पर दी गई दुकानें तत्काल खाली कराई जाएं। यानी कि विशेष समुदाय, आप लोग समझ सकते हैं कि किसकी बात यहाँ पर कही जा रही है कि वहां के दबंगों ने वहां पर ये इस चीज का ऐलान कर दिया है कि विशेष समुदाय को सीधे तौर पर यहाँ पर दुकानें ना दी जाएं और जिनको दुकानें दी गई हैं उनसे दुकानें तत्काल खाली करा दी जाएं। अब मैं आप लोगों को वो दृश्य दिखा रहा हूं जिस वक्त जावेद की दुकान पर जाकर लोगों ने उसकी दुकान का शटर का ताला तोड़ा और ये सारा दृश्य पुलिस की मौजूदगी में हुआ। और ये उस वक्त हुआ दोस्तों जिस वक्त किसी भी तरह का सबूत, ठोस सबूत सामने निकलकर नहीं आया था, ना ही किसी तरह का कोई ऐसा एविडेंस था कि जावेद ने गाय की कुर्बानी दी है। बावजूद इसके फिर भी उसकी दुकान को लूट लिया गया और उसकी दुकान को जो है सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया गया। आप लोग 2 मिनट 5 सेकंड का ये वीडियो देखिए, फिर मैं आप लोगों को एसपी का जो बयान सामने निकल कर आया है, जिन्होंने इस बात को क्लियर किया कि वो गाय की कुर्बानी नहीं की गई थी बल्कि वो वैध परमिट जानवर की कुर्बानी की गई थी। 2 मिनट 5 सेकंड का इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा कि किस तरह से इसमें जो है पुलिस भी मौजूद है और भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होकर एक दुकान के ऊपर जाती है और वहां से सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देती है। आप लोग वीडियो देखिए।
दोस्तों ये 2 मिनट 5 सेकंड का वीडियो बहुत कुछ बयां करता है। वहां पर ये खड़ी पुलिस खामोशी से सारा तमाशा देख रही है कि किस तरह से अभी तक उस शख्स की दुकान को, जिस शख्स की दुकान को लूटा जा रहा है, जिस शख्स की दुकान को, सामान को बाहर फेंका जा रहा है, लोगों को बांट दिया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि सामान अंदर रखा है तो बाहर फेंका गया, इसका मतलब लूट लिया गया है ना। तो अब जो सामान उठाया गया है, अभी तक कोई भी सबूत, कोई भी क्लू ऐसा नहीं था कि जावेद ने गाय की कुर्बानी दी हो। जावेद ने गाय की कुर्बानी दी, ऐसा कोई भी सबूत अभी तक सामने निकल कर नहीं आया। लेकिन दुकान का सामान जो उसके भारी मात्रा में, भारी रकम का था, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। अब देखिए एसपी का बयान सामने निकल कर आया है। एसपी का जो है सीधे तौर पर शामली यूपी के एसपी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जावेद के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे, जावेद के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे थे कि उसने गाय की कुर्बानी दी, दरअसल जो रिपोर्ट जब उसकी कराई गई तो वो गाय का जो है मांस नहीं था, बल्कि वो वैध जानवर का ही मांस था। देखिए सचिन गुप्ता ने ही इसको ट्वीट किया और उन्होंने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश में गोवंश कुर्बानी बताकर जिस जावेद की दुकान पर हमला किया गया, वो शामली यूपी पुलिस की जांच में गोमांस नहीं निकला। एसपी ने कहा कि वैध पशु की कुर्बानी दी गई। सोशल मीडिया पर तस्वीर थोड़ी विभत्स थी, इसलिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब आप लोग एक बार इन एसपी साहब का बयान सुनिए, ताकि आप लोगों को ये स्पष्ट हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि जो बात जावेद के ऊपर कही जा रही थी कि गाय का जो है उसने कुर्बानी दी है, उसके एक फोटो की वजह से इतना विवाद हो गया और कुछ नफरतवादी लोगों ने उसके इस फोटो को इस दावे के संग शेयर करना शुरू कर दिया कि उसने गाय की कुर्बानी दी है। अब देखिए एसपी साहब ने क्या कहा है, आप लोग बयान सुनिए, फिर हम आप लोगों के सामने वो आम जनता की राय रखेंगे जो इस सारे मामले को देखकर कितने ज्यादा गुस्से रहे और अपनी अपनी बात करें। पहले एसपी साहब का आप बयान सुनिए। सर, एक स्वामी यशवीर का जी महाराज का एक बयान आया है, पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए, जावेद नाम का एक व्यक्ति है जो जलालाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और अन्य प्रदेश में जाके संभवतः जो है वो निवास करता था और कार्य करता था। उसकी जो है एक सोशल मीडिया पे कुर्बानी के संबंध में जो कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, इस संबंध में जो है एक स्वामी जी द्वारा जो कथन दिया गया कि उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें जो अभी तक जांच से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि यह प्रतिबंधित पशु नहीं है, बल्कि जो परमिटेड पशु है उसकी कुर्बानी की गई थी और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर थी वो थोड़ी विभत्स थी। इस वजह से जो है सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी को तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। देखो अब ये सारा दृश्य देखकर आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो है ठाके मार रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर एक मुसलमान की दुकान को लूटा गया। ऐसा नहीं है, हमारे भारत के अंदर संविधान चलता है और एक दूसरे के साथ गंगा जमुना तहरीर वाली मिसालें बार बार कायम होती रही है। इसी तरह से देखिए मनीष कुमार वर्मा जो है वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सब हो रहा है और भीड़ तमाशा देख रही और पुलिस मूर्ख दर्शक बनी हुई है। 2014 के बाद का भारत है ये, पुलिस को कानून व्यवस्था संभालना चाहिए, भीड़ ऐसे तो लिंचिंग कर सकती है। इस तरह से बात यहाँ पर कही जा रही है कि भीड़ तो इस तरह से किसी की भी लिंचिंग कर सकती है, किसी की भी दुकान को लूट सकती है, इस तरह की बात कही जा रही है। डॉक्टर श्याम कुमार ने भी कहा कि फोटो लगाने पर यह हाल है, अगर ऐसा किसी हिंदू समाज के आदमी के साथ किया जाता तो क्या होता? कुछ नहीं, क्योंकि अंधभक्त लोग समाज में हिंदू मुस्लिम धर्म का जहर घोल चुकी है, जिसे अब मिटाना मुश्किल है। दोस्तों इस तरह की बात कही जा रही है। वहीं पर सरकार पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर इस तरह के दृश्य सामने निकल कर आ रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भी इस तरह के दंगे कराती है। इस तरह का दावा देखिए मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मिस्टर त्यागी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि हिमाचल में तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस भी इस तरह के दंगे कराती है? इस तरह का बात यहाँ पर कही जा रही है। अब लोग इसमें जो है सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर कौन से जानवर की कुर्बानी दी गई थी, यानी कि अगर वो गाय नहीं थी तो फिर कौन से जानवर की कुर्बानी जो है जावेद ने दी थी। देखिए यहाँ पर गोलू बाबू यूपी वाले ने जो है सवाल पूछा है कि कौन सा जानवर था, तो यहाँ पर सचिन गुप्ता ने भी जवाब दिया है कि वो भैंस की कुर्बानी दी गई थी। वहीं पर विक्रम भी लिख रहे हैं कि इस नुकसान का मुआवजा क्या पुलिस देगी, यानी कि जो नुकसान जावेद का हुआ है क्या इसका मुआवजा पुलिस देगी, क्योंकि उसका हजारों या लाखों का जो है नुकसान उसका हुआ है। भीड़ ने उसका सारा सामान लूट लिया, उसका सारा सामान निकालकर दुकान से बाहर फेंक दिया, जो अब पूरी तरह से कचरे के बराबर हो चुका है। दोस्तों वहीं पर हाशिम ने लिखा है कि लेकिन ये लोगों को गोमांस के शक में मार देते हैं, इनके खिलाफ कब कानून बनेगा?
यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अभी तक किसी भी तरह से इस चीज का क्लू नहीं मिला था, ना ही सबूत मिला था जिसमें यह साबित किया जा सके कि जावेद ने गाय की कुर्बानी की थी। लेकिन बावजूद इसके फिर भी कोई सबूत मिलने से पहले जावेद की दुकान को लूट लिया गया, जावेद की दुकान के सारे सामान को फेंक दिया गया। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिस तरह से ये लोग नफरतवादी लोग जो गाय के नाम पर लोगों की लिंचिंग करते हैं, लोगों को मार देते हैं, लोगों की हत्या करते फिरते हैं, आखिर इनके खिलाफ कब कानून बनेगा, आखिर इनके ऊपर कब केसेस चलेंगे, आखिर इनके ऊपर कब मुकदमे लगाए जाएंगे। इस तरह की बात यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्टर श्याम कुमार कह रहे हैं कि मैंने ये पहले ही बोला था कि ये साजिश है। अब अंधभक्त कह गए, क्या उसका जो नुकसान हुआ सरकार भरपाई करेगी? उसको जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है उसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमानों को बस परेशान किया जा रहा है इस सरकार में, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोला जा रहा है जो काफी खतरनाक है। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। आप लोगों को पता है कि किस तरह से धर्म की राजनीति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आए दिन हमारी गोदी मीडिया अपने न्यूज चैनलों पर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह का प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाती रहती है और हिंदू मुसलमान को लेकर इस तरह की बहुत सारी न्यूज चलाती रहती है। और ये उसी के रुझान है कि कोई भी किसी भी तरह से बस एक मौका पाया जाता है मुसलमानों को अपना निशाना बनाने के लिए। यहाँ पर जावेद को देखा गया, जावेद एक उर्दू नाम वाला व्यक्ति था, उसका नाम देखकर उसकी दुकान पर हमला किया जाता है। हालांकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, बहुत सारी ऐसी फोटो सामने निकल कर आई हैं जो सीधे तौर पर एक धार्मिक स्तर पर कई जानवरों की बलियां दी जा रही हैं, कई जानवरों को काटा जा रहा है और उसका मांस जो है तकसीम किया जा रहा है, लेकिन लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती। अगर कोई उर्दू नाम वाला व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम देता है जिसमें वैध पशु की कुर्बानी की जा रही हो, यानी कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा जानवर जिस पर बैन नहीं लगा हो, ऐसे पशुओं की कुर्बानी दी गई हो, बावजूद इसके फिर भी उस पर जो है केसेस लगा दी जाती है, उसको फंसाने की कोशिश की जाती है, उसकी लिंचिंग कर दी जाती है, उसका घर मकान तोड़ दिया जाता है और बाद में वो शख्स बेगुनाह पाया जाता है। कुछ इसी तरह से जावेद के संग भी हुआ है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।